मेट्रो सिटीज में जैसे जैसे लैंड स्केर्सिटी हो रही है और लैंड की वैल्यूज बढ़ रही है, हम वर्टिकली अब जाने लग गए, यानी कि अपार्टमेंट्स आपके ज्यादा बनने लगे हैं और लोगों को अपार्टमेंट्स में ज्यादा सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि पहले की तरह जॉइंट फैमिलीज अब नहीं होती है। तो बच्चों की सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी, वो सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिसके चलते लोग फ्लैट्स में मूव करने लग गए हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, जो मैं आज देखता हूँ, मूव करने के बाद लोगों की लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस आ गए, चाहे वो हेल्थ को लेके हो या फाइनेंसिस को लेके हो, इवन रिलेशनशिप का जो आपका बॉन्ड है वो भी इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? अगर हम अपार्टमेंट की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आता है ना कि उसकी जो प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल आपकी रेक्टेंगल या स्क्वायर होनी चाहिए, जो वास्तु कहता है। और वास्तु हमेशा मैक्रो टू माइक्रो लेवल चलता है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, और हर चीज की एक वेटेज होती है। तो जो मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, तो ये पहला स्टेप होता है। अगर आपके फ्लैट की आकृति यानी कि शेप डिस्टर्ब हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई, तो ये पहला वास्तु दोष वहीं क्रिएट हो जाता है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो आप रेक्टेंगल या स्क्वायर रखिए, और अगर उसकी प्रॉपर लीनियर प्रोफाइल नहीं है तो इस चीज का ध्यान रखना है, उसमें मॉड्यूलेशंस कम होनी चाहिए। जैसे कुछ एरियाज एक्सटेंडेड होते हैं, कुछ रिसेस्ड होते हैं, तो उस तरीके से आप देखिए कम मॉड्यूलेशंस हो, ज्यादा आपका लीनियर प्रोफाइल होनी चाहिए। दूसरा, आपके अपार्टमेंट में जो सर्विसेज है, क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो उनका महत्व सबसे ज्यादा होता है, जैसे किचन और टॉयलेट। तो अगर मैं टॉयलेट की बात करूं, तो हमारे जो ग्रंथ, हमारे शास्त्र है, वो कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वायु का जो कोना है, वहां से लेके आपका वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट अप टू जो हमारा पेशाच विधि, अगर वास्तुमंडल में हम देखेंगे तो पेशाच विधि में 32 देवी देवताओं का वास है। और वेस्टर्न साइड में आपका, अगर मैं साउथ वेस्ट से स्टार्ट करता हूं, तो वहां पर आपका नैऋत्य, सुग्रीव और पुष्पदन। तो जो आपका सुग्रीव वाला पद है, वहां तक आपको टॉयलेट आप बना सकते हैं, ये ऑस्पिशियस जोन्स है। मतलब आपका पुष्पदन पे वो एरिया खत्म हो जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। वहीं हमारा एक विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ है, जिसमें कहते हैं साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आप टॉयलेट प्रपोज कर सकते हैं। तो सिर्फ यही ऐसी दिशा है जहां पर आपका वॉशरूम यानी कि विद कोमोड एक्सेप्टेबल है, बाकी जगह पे आप कोमोड को प्रपोज नहीं कर सकते। तो अगर है तो उसको आप रिमूव करिए। और एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट मैं आपको कहता हूं, देखिए यूजुअली हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं, जैसे अब ये क्राइटेरियाज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं फॉर शॉर्टलिस्टिंग योर अपार्टमेंट। जब आप नया अपार्टमेंट बाय कर रहे हैं, तो लोग क्या देखते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बट इसमें आप एक चीज देखिए, अगर आपको लगता है बाकी क्राइटेरियाज मीट अप हो रहे हैं, बट एक टॉयलेट है जो सिर्फ सिंगल टॉयलेट एक हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, बट बाकी वॉशरूम्स आपके एक्सेप्टेबल जोन्स में आ रहे हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट की कोमोड को बंद करके उसे एज अ बाथरूम यूज कर सकते हैं, यानी कि नहाने के लिए। तो वो चीज हमारी बिल्कुल 100% ओके हो जाएगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद चलते हैं हम किचन। किचन यानी कि अग्नि का स्थान, और हमारे वास्तु मंडल में जो अग्नि का स्थान है वो साउथ ईस्ट या साउथ जोन बताया गया है। और अगर इन डायरेक्शंस में आपको किचन नहीं लोकेट कर पा रहे हैं, तो एक नॉर्थ वेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, जो कि वायु की दिशा, विच इज सपोर्टिव टू अग्नि। तो हमारा जो ग्रंथ है मनुष्यालय चंद्रिका, उसमें नॉर्थ वेस्ट दिशा भी किचन के लिए बताई गई है फेवरेबल। तो इसमें भी अगर किचन होता है तो ये ओके। तो इन तीन दिशाओं में आपका किचन होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि फेसिंग क्या हो। देखिए यूजुअली जो मैं देखता हूँ ना, अपार्टमेंट्स में ब्रोकर्स होते हैं या बिल्डर्स होते हैं, वो जहां से आप एंटर कर रहे हैं ना, उसको फेसिंग बताते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जहां भी आपके घर की बैल्कनी प्रोजेक्टेड है, वो आपकी फेसिंग कहलाएगी। तो जो अगर मैं बैल्कनीज की बात करूं, यूजुअली हमारे अपार्टमेंट 2 से 3 साइड ओपन होते हैं। तो जो आपकी सबसे लंबी साइड है अपार्टमेंट की, यानी कि जो लेंथ है, वो आपके टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न साइड में एक्सपोजर होना चाहिए, यानी कि वहां पे वो बैल्कनी प्रोजेक्टेड होनी चाहिए। बाकी जो शॉर्ट साइड है, वहां पे दूसरी जोन्स आपके चल सकते हैं, बट जो लेंथ है वो उसी दिशा में आपकी प्रोजेक्टेड होनी चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा फेवरेबल माना जाता है। और इससे क्या होगा, आपका जो अपोजिट डायरेक्शन है, यूजुअली जहां से हम एंटर करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी बंद होगी, है ना। तो साउथ या वेस्ट या साउथ वेस्ट, ये तीन दिशा अगर बंद होती है, वहां पे कोई ओपनिंग नहीं है, या वहां पर जो आपका क्लस्टर यूनिट है, जो क्लस्टर है आपका, उसकी स्टेयरकेस आ जाती है, लिफ्ट आ जाती है, तो वो वहां पे फेवरेबल मानी जाती है। और उस जोन को बंद हो तो वो भी हमारे लिए फेवरेबल होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि एंट्री डोर कहां होना चाहिए। देखिए हमारा जो वास्तु मंडल है, उसमें पेशाच विधि में, जैसा मैंने बताया, 32 देवी देवताओं का वास है। हर दिशा में कुछ 2 से 3 पद होते हैं जो ऑस्पिशियस होते हैं एंट्री जोन की प्लेसमेंट के लिए। तो अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, तो नॉर्थ में N3, N4, N5, यानी कि मुख्य, बल्लाट, सोम, ये पद सबसे ऑस्पिशियस है फॉर द प्लेसमेंट ऑफ एंट्री डोर। वहीं ईस्ट की हम बात करें, E3, E4, यानी कि जयंत और इंद्र। साउथ की मैं बात करूं तो S3, S4, विथत और
ग्रहशत, वेस्ट में W3, W4, W5 जो कि आपका सुग्रीव, पुष्पदंत और वरुण भाग, इनमें अगर एंट्री डोर होता है तो ये आपका सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस कहलाते हैं। तो देखिए ये सारे क्राइटेरियाज है आपके, जिनको आपको फॉलो करके, इन क्राइटेरियाज को फॉलो करके आप अपने लिए फेवरेबल अपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो इनमें अगर आपको लगता है कि सारे क्राइटेरियाज मीटअप हो रहे हैं और या फिर माइनर अमेंडमेंट्स आपको करके ये चीजें अलाइन हो जाती है, तो वैसा अपार्टमेंट आप चूज कर सकते हैं। बाकी फिर भी मैं कहूंगा एक बार उसको फाइनल करने से पहले, कोई भी आप टोकन देते हैं उससे पहले आप किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाइए साइट पे और उससे एक बार अपने अपार्टमेंट को स्कैन करवाइए। बट हाँ, अपने प्रीलिमिनरी लेवल पे आप इन क्राइटेरिया से अपने लिए अपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और ये आपको 100% फेवर करेगी चीज। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मेरे साथ बने रहिएगा, मैं ऐसी यूजफुल टिप्स आपसे शेयर करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।